वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एएमयू में जो बीएससी नर्सिंग होता है उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन परसों यानी 14 मई 2024 को कंडक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो एएमयू के बहुत सारे कोर्सेज से बिल्कुल ही हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक है बीएससी नर्सिंग के साथ। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में हम ये भी बात करेंगे क्या इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे आपके पास जो एक दिन बचा है कुछ क्या किया जा सकता है, PYQ का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आइए हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो बीएससी नर्सिंग और कुछ ही कोर्सेज के साथ स्पेसिफिक है, पहला ये है कि बहुत सारे जो कोर्सेज हैं एएमयू में 5% सीट्स रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अबव एंड ओवर द अप्रूव्ड इनटेक, यानी जो जितना टोटल सीट है उसके अलावे 5% है। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है तो जो आपका इनटेक है, यानी पिछले साल तक सिर्फ 20 सीट्स थे, इस बार 45 है, तो उसी 45 में ही 5%, अगर ऐसा ये लोग रूल बनाते हैं, ऐसा अगर कुछ है तो उसी 45 में 5% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को सीट्स दिए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे स्पेशल नॉमिनेशन होता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। नॉमिनेशन होता है, लेकिन यहां पे स्पेशल बीएससी नर्सिंग में स्पेशल कैटेगरी के लिए कोई भी नॉमिनेशन नहीं है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तीसरा आप चलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, निगेटिव मार्किंग के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, तो आपको ये याद होना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एएमयू में कुछ ही कोर्सेज हैं, 300 से ज्यादा कोर्सेज, उसमें कुछ ही कोर्सेज हैं जहां पे अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसमें एक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। आप तीसरे पॉइंट पे इसको याद कर सकते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेसिफिक है। जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका कट ऑफ 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है, लेकिन इन्होंने इसमें एक रूल ये अभी फिलहाल ये बनाया हुआ है कि मिनिमम आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 50% लाना ही लाना है। यानी 100 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है तो 50 लाया जाएगा, उससे कम वाले को कुछ कंसिडरेशन में लाया ही नहीं जाएगा, जो अभी के रूल के हिसाब से। तो ये भी इसके साथ स्पेसिफिक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए एटलीस्ट 50% आपको मार्क्स लाना ही लाना है। किसमें? एडमिशन टेस्ट में। यानी कट ऑफ 50 से कम कोई भी कैटेगरी हो, अभी के रूल के साथ एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, उसका इससे कम की बात ही नहीं है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपको लेटेस्ट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, और वो किन बीमारियों का होगा? टाइफाइड, कोलेरा और हेपेटाइटिस बी का। तो अब हम बात करते हैं कि आपका एक दिन बचा है तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज नहीं किया है तो अब एक दिन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, फिर भी आप उसको एक बार देखिए, समझिए, OMR शीट पे उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों का सिलेक्शन हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह की जानकारी और भी हम लाते रहेंगे। थैंक यू।